रोडवेज डिपो के कंडक्टर के मारपीट मामले ने पकड़ा तूल। फतेहाबाद रोडवेज डिपो के कंडक्टर से मारपीट करने का मामला गर्मा गया है। गुरुवार को फतेहाबाद के साथ हिसार और सिरसा डिपो में भी चक्का जाम कर दिया गया है। कैथल बस स्टैंड डिपो पर भी कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी विरोध किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जो हमारे वरिष्ठ साथी फैसला लेंगे उनके आधार पर हम आगे कार्रवाई अमल में लेंगे। यदि गिरफ्तारी नहीं होती तो प्रदेश भर में होगा चक्का जाम। फतेहाबाद में 3 दिन से चक्का जाम है। यहाँ के लोग पहले चंडीगढ़ दिल्ली की बसें पकड़ने के लिए सिरसा या हिसार पहुंच रहे थे, मगर अब उन्हें जींद तक जाना पड़ेगा। सोमवार शाम को कलेक्टर कृष्ण कुंडू और युवक के बीच टिकट को लेकर विवाद हुआ था। युवक के साथ 2 युवतियां भी थीं जिन्होंने कंडक्टर की पिटाई करवाई थी। रोडवेज के साझा मोर्चा ने पुलिस प्रशासन को आज रात 12 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अल्टीमेटम दिया है। मामला सर ऐसे है, 16 तारीख को हमारे परिचालक साथी जो हरिद्वार से सरसा जा रहे थे, उसको अगोरा मोड़ पे कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की है और जिसकी एवज में हमारा सरसा डिपो, हिसार डिपो और फतेहाबाद डिपो 3 दिन से बंद है और प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन अभी तक वो उनकी ना तो गिरफ्तारी हुई है। इसके विरोध में आज 3 डिपो बंद है। तो कल को अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो साझा मोर्चा के आदेश पर सारा हरियाणा को हम चक्का जाम कर देंगे। तो अल्टीमेटम भी किया था, कितना दिन का अल्टीमेटम था? आज शाम तक का अल्टीमेटम है साहब। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी साझा मोर्चा के साथ दोपहर बाद उनकी बातचीत है और बातचीत के बाद कोई वार्ता के बाद कोई मसला हल नहीं हुआ तो उसके बाद जो साझा मोर्चा में आदेश देगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे सर। तो जिस प्रकार से बातचीत सिरे नहीं चढ़ पा रही, क्या कारण मानते हैं? ये कोई पॉलिटिकल दबाव के अंदर उसके कानून की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सर, जो हमारे चालक परिचालक के साथ जो बस में झगड़ा हुआ है, ये जो हम नारेबाजी कुर्सी की एवज में की है साथियों, और जो 2 पहले फतेहाबाद डिपो को बंद किया, वहाँ सब डिपो को बंद किया, सरकारें कान में झूल नहीं रहेंगी। उसके बाद आज फतेहाबाद, सिरसा और हिसार तीनों डिपो बंद हैं और यदि सरकार फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम अपनी केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा को बंद करेंगे। और जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। तो कारण क्या मानते हैं गिरफ्तारी ना होने का? इसलिए प्रशासन की नाकामी ही कारण है इसका। प्रशासन की ढील है और प्रशासन की ढील से और नाकामी से ही जनता भी तंग हो रही है और प्रशासन चाहे तो उसकी गिरफ्तार कर सकते जल्दी। प्रशासन इसका मेन कारण है। अभी तक आपके कर्मचारी साथी की आवाज़ को सुना नहीं गया है, आपके द्वारा संघर्ष जारी है, आगे की क्या रणनीति है? सर, आगे ये रणनीति जो हमारी स्टेट कमेटी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व हमें जो आदेश देगा उसका पालन करेंगे। यदि हमारा आज गिरफ्तार किया जाता है तो हड़ताल वहाँ से वापस हो जाएगी। यदि उनको कार्रवाई नहीं की जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो केंद्रीय कमेटी का आह्वान है तो कल से पूरा हरियाणा को बंद करने का केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर काम किया जाएगा। मामला तो ये है जी, जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो उस पर कार्रवाई चाहिए, न्याय चाहिए हमारे को। और इसके खिलाफ सारे कर्मचारी एकजुट हैं और उस भाई के साथ हैं। जो भी उचित कार्यवाही जो मतलब सेंट्रल बॉडी करेंगे उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। तो 3 जिलों में आज भी चक्का जाम है, कितना असर मानते हैं यातायात पर? वो तो देखने जा रहे हैं जी, आप बस स्टैंड पे देख रहे हो, इसका पूरा असर दिखा रहा है। भीड़ लग रही है, पब्लिक परेशान है। इसका कारण सारा ही प्रशासन है। उन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए। पब्लिक परेशान हो रही है और भाई को जो हमारा कंडक्टर परिचालक है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या मानते हैं कि कार्रवाई हो जाएगी? देखो जी, संभावना तो यही है, नहीं है तो आगे जो स्टेट बॉडी का निर्णय होगा, आगे का फैसला मतलब सारा डिपो, सारा हरियाणा बंद कर दिया जाएगा। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।